city, ठीक है। डिजाइन ह्यूमन हैबिटेट, डिजाइनिंग ए ह्यूमन हैबिटेट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फिजिकल एनवायरनमेंट पीपल कैन लिव, वर्क एंड थ्राइव। दिस रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू एंटायर सिटीज। द डिजाइन शुड बी टेक इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स, फंक्शनलिटी, एस्थेटिकली, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। तो जिस प्रकार से जो अपना फॉरेस्ट होता है, जंगल जो होता है ना, फॉरेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं कि वो जानवरों के लिए एक हैबिटेट है, एक जगह है जहाँ पर नदी होती है, वहाँ पर वो पानी पीने आते हैं। रात को अक्सर पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, अलग अलग टाइप के जीव जंतु होते हैं जिससे उनकी भोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। वैसे ही हमें डेवलप करना है ह्यूमन हैबिटेट, जहाँ पर लोग रह पाएँ, एक जगह हो जहाँ पर लोग रह पाएँ, अच्छा वहाँ पर काम कर पाएँ, दिखने में वो जगह अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, है ना। तो इस टाइप का हमें चीज़ें डेवलप करनी है। अब ह्यूमन हैबिटेट या जो भी हम लोकेशन बसाते हैं एज ए टाउन प्लानर, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ते हैं। साइट सिलेक्शन एनालिसिस, इवैल्यूएट पोटेंशियल लोकेशन फॉर हैबिटेट, कंसीडर्स फैक्टर लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोक्सिमिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज। अब हर जगह पर घर नहीं बनाए, जैसे आप हिमालय में जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे, बहुत ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर घर बनाना जो है फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम जो हमारे फ्लैट एरिया हैं टोपोग्राफिकली, जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा रहता है, उस जगह पर अगर हम घर बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। कंडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोइल टेस्ट टू इंश्योर द साइट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जब आप साइट सेलेक्ट कर लें तो उसके लिए हमें वहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होगा, सोइल के अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकें। उसके बाद होती है फंक्शनल प्लानिंग, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ हैबिटेट। अब जो जगह आप बना रहे हैं, जो जगह आप डेवलप कर रहे हैं, उसका पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वहाँ पर आप इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, वहाँ पर आप रिक्रिएशन करना चाहते हैं या घूमने फिरने की जगह बनाते हैं, तो उसकी फंक्शनल प्लानिंग होती है। क्रिएट ए फंक्शनल लेआउट इंक्लूडिंग द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग, रोड, यूटिलिटी एंड ओपन स्पेसेस। तो आपको एक फंक्शनल लेआउट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप उसके अंदर सड़क भी बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक सड़क जाएगी, यहाँ लोग रहेंगे, इसमें ये यूटिलिटीज़ है, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, यहाँ पर गार्डन आएगा, ओपन स्पेस आएगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिजाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर विद इन दी हैबिटेट इंक्लूडिंग होम्स, ऑफिस, पब्लिक बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं उस हैबिटेट के अंदर घर भी बनाने पड़ेंगे, होम बनाने पड़ेंगे, ऑफिस बनाने पड़ेंगे, पब्लिक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। कंसिडर द आर्किटेक्चरल स्टाइल, मटेरियल एंड एस्थेटिक्स दैट फिट द ओवरऑल विजन ऑफ द हैबिटेट। तो हमें इस टाइप का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक ओवरऑल विजन को वहाँ पर मतलब कंप्लीट कर पाए। जैसे आपके एरिया में मान लीजिए कोटा स्टोन ज़्यादा होता है, आपके एरिया में मार्बल ज़्यादा होता है, तो अपन उस पत्थर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लोकेलिटी में सस्ता पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है, हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं एक ह्यूमन वातावरण, ह्यूमन हैबिटेट, तो हमें वो जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए और वहाँ पर एनवायरमेंटल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन प्रिंसिपल, जो भी इको फ्रेंडली हैं, जो एनवायरमेंटल को नुकसान नहीं पहुंचाती, यहाँ उनका इफेक्ट एनवायरमेंट पे कम आता है। और एनर्जी एफिशिएंसी जहाँ से हमें ज़्यादा मिलती है, आपने पढ़े होंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपका सनपाथ डायग्राम होता है, विंडरोज डायग्राम होता है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिससे एनर्जी हम एफिशिएंट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइंस। तो हमें हमारे घरों के अंदर जो भी हम हैबिटेट डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मस्ट ट्राई करें कि वहाँ पर सोलर पैनल लगाएं जिससे बिजली की बचत भी हो, बिजली का जनरेशन भी हो और हमारा बिल भी कम आए। प्लान फॉर इफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़, तो हमें साथ ही साथ प्लान करना है इफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़। यूज ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड डिजाइन विद नेचुरल वेंटिलेशन एंड डे लाइट इन माइंड। तो दोस्तों ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इस टाइप के आपको जब आपका मेन एग्जाम होगा वहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, तो इन चीज़ों को ही आप थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, डेवलप कंप्रीहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान इंक्लूड वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको अभी तक तो पता पड़ ही गया होगा कि सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें मेनली जो चाहिए वो चाहिए वाटर सप्लाई सिस्टम वहाँ का, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज का सिस्टम, सीवेज कैसा है, सीवेज कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स जो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स क्या क्या हैं, इंश्योर द यूटिलिटीज आर इफिशिएंट, रिलायबल एंड इजीली एसेसिबल टू ऑल रेजिडेंट्स। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो इफिशिएंट होनी चाहिए, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल होनी चाहिए और सभी जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, डिजाइन ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट अकोमोडेट्स द बोथ पेडेस्ट्रियन व्हीकल्स, प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्रायोरिटाइजिंग वॉकिंग एंड साइकिलिंग पाथ, कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमें इस टाइप का पाथ बनाना जहाँ पर पैदल चलने वाले, मतलब उनके जो रोड आप बना रहे हो तो साइड में आप फुटपाथ भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें, ताकि हमारे जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। कंसिडर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमें
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो ऑटोनोमस चलते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं उनके द्वारा, उनका एक इंटीग्रेशन, मतलब सब टाइप के व्हीकल आपकी सड़कों पर चलने चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर सच एज वेल लिट स्ट्रीट्स, सिक्योरिटी कैमरास, इमरजेंसी सर्विस। तो जो भी आपकी सड़कें हैं वहाँ पर आपके प्रॉपर सिक्योरिटीज़ कैमरा अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज जो है फायर ब्रिगेड इस टाइप की इजीली कॉन्टेक्टेबल सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। प्लान फॉर फायर सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड एवैक्यूएशन रूट्स। तो हमें अगर इन केस ऑफ कोई भूकंप आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो इस टाइप के लिए हमें एक डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है और टाइम टाइम पर हमें इवैक्यूएशन रूट्स, उनकी सेफ्टी ड्रिल्स, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। पब्लिक स्पेसेस एंड एमिनिटीज़, क्रिएट पार्क्स, रिक्रिएशनल एरिया एंड कम्युनिटी सेंटर्स फॉर फोस्टर सोशल इंटरेक्शन। हमें कम्युनिटी हर एक एरिया में, हर एक रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पर हमें पार्क डेवलप करने पड़ेंगे, ऐसी जगह डेवलप करनी पड़ेगी जहाँ पर लोग आएँ, आपस में इंटरेक्ट करें, इंक्लूडिंग अम्यूनिटीज़ लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड शॉपिंग सेंटर। साथ ही साथ हमें जो स्कूल्स हैं, जो हेल्थ केयर के लिए के बोल सकते हैं आपके अस्पताल हैं, शॉपिंग सेंटर है, उनको भी हमें हमारे ह्यूमन हैबिटेट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ह्यूमन हैबिटेट का मतलब एक वातावरण क्रिएट करने जहाँ पर लोग रह सकते हैं। एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, इंश्योर दैट हैबिटेट इज एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग रैम्प्स, एलिवेटर एंड अदर अकोमोडेशन। अब मान लीजिए कोई चल नहीं सकता है तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि हर जगह पर आप सीढ़ियों ही बनाएं, आपको एक रूट जो है वो रैंप, जैसे अस्पतालों में आपने देखा होगा कि एक रैंप भी अवेलेबल होता है जनरली अस्पतालों के अंदर। तो उस रैंप का क्या पर्पस होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के केस आएंगे, पाँव से चल नहीं पाएंगे तो हर जना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता, उसको चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब अस्पतालों में कंपलसरी कर दिया है कि वहाँ पर एक रैंप जरूर होगा और एलिवेटर भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। प्रमोट इनकल्सिटिव इन डिज़ाइन कंसिडरिंग नीड्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन, जो भी डाइवर्स पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर देखिए रिच भी रहेंगे, ठीक है, मिडिल क्लास भी, MIG मिडिल इनकम ग्रुप भी रहेंगे, लो इनकम ग्रुप भी रहेंगे और झुग्गी झोपड़ी वाले स्लम्स वाले लोग भी रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें एक डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है चीज़ें। कल्चरल एंड सोशल कंसिडरेशन, डिज़ाइन स्पेसेस दैट रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल स्पेसेस, है ना। तो हमें इस टाइप से इंक्लूड करना है कि जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी बोल सकते हैं कल्चरल जो हेरिटेज है, उसको संजो के रखना है, उसे बचा के रखना है। जोनिंग एंड लैंड रेगुलेशन, कंप्लाई लोकल जोनिंग लॉज एंड रेगुलेशन, सीक कम्युनिटी इनपुट एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर इन प्लानिंग प्रोसेस। तो अब जोनिंग के बारे में अपन पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। जोनिंग के बारे में आपको पता ही है कि हम लोग जो है प्रॉपर जोनिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, जोनिंग मतलब आपको रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन और इस टाइप के इंडस्ट्रियल जोन में आपको अपने डिवाइड करना है और वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं कि इससे ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शन वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग एंड मेंटेन, डेवलप ए प्लान फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू कीप द हैबिटेट इन गुड कंडीशन। तो हम एक ऑनगोइंग मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं जो भी हमारा हैबिटेट है उसे गुड कंडीशन में रखने के लिए। इंप्लीमेंट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग द डिज़ाइन बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इवॉल्विंग नीड्स। तो हमें लोगों से टाइम टाइम पर फीडबैक लेना पड़ेगा, जो भी इवॉल्विंग नीड्स है, जो ज़रूरत है उसका ध्यान में रखते हुए हम उसको प्रॉपर मॉनिटर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे हमारा जो भी सिस्टम हमने डेवलप किया है। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आता है तो मुझे मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन, इनेबल द हैबिटेट टू अडॉप्ट इवॉल्विंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, है ना। हमें जो ऑब्वियस सी बात है आज की तारीख में, हम जैसे AI का जो आजकल टूल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, AI बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, भले वो कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, है ना, ठीक है। तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम हमारे इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कम्युनिटी का एंगेजमेंट, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस में, उन लोगों की जो नीड्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनका ध्यान रखते हुए हमें उस चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा।